ध्यान से सुनिएगा, भगवान को हम रस्सी में नहीं बांध सकते, परमात्मा को हम जंजीरों से नहीं बांध पाएंगे। यदि भगवान को बांधने का यदि कोई तरीका है तो मंत्र शक्ति है। मंत्र को हम जपेंगे श्रद्धा से, भगवान हमारे बस में हो जाएगा। इस साल हमने गुरु पूर्णिमा पर एक बात कही, पहली बार बात कही, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बड़ा भूखा होता है, और मंत्र भी जब लिया जाता है तो वो भूखा होता है। जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, और पिता के काम को बच्चा संभाल लेता है। जितना आप जप करेंगे तो मंत्र ही साधक के काम को संभाल लेगा, उसके सब काम फटाफट 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 पूरे होंगे। जप करना ये मंत्र की खुराक है। हनुमान जी ने राम जी को मंत्र के प्रभाव से अपने वश में कर लिया। सुमिरे पवन मंत्र का प्रभाव है। तो एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान महादेव के द्वारा सभी ग्रंथों को, पुराणों को श्राप लगाए, बस दो ही छूटे हैं, एक है रामायण और एक है हनुमान चालीसा। सिर्फ दो छूटे और सबको श्राप लगाए। तो कीलक जिसे बोलते हैं, सब किला हुआ है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत जी के लिए ये चाबी है। ताला खोलोगे तभी तो भवन में जा पाओगे। अब हम इस ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके, ये कीलक मंत्र है इसका, ताला खोल रहे हैं इसका। और जैसे ही हमने इसमें प्रवेश किया तो इसमें क्या क्या सामग्री रखी है। जैसे किवाड़ खोले भागवत जी के, तो भागवत में क्या दिखाई दिया। जैसे किवाड़ खोले तो क्या दिखाई दिया। मंदिर के किवाड़ खोलते हैं आप तो क्या दिखाई देता है? भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है ना। तो भागवत जी का भी आप किवाड़ खोलते हैं तो इसमें भी भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। कौन सा मंत्र है ये? इसमें लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः। जैसे हम और आप सब प्रणाम कर सकें, भागवत रूपी मंत्र में राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजित है। ये पहले श्लोक में यही तो कहा। लेकिन ये प्रतिमा सबको नहीं दिखेगी। किसको दिखेगी? इस श्लोक को देखिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिसके जीवन में सत्य है, सत्य वाणी पर भी होना चाहिए और सत्य हमारे आचरण में भी होना चाहिए। ग्रंथ ये कहता है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है जो कभी समाप्त नहीं होता। तो सत्य के आगे एक शब्द और जोड़ दिया, सनातन। सनातन का अर्थ ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। सत्य सनातन हो गया। तो भागवत सत्य से आरंभ होती है। एक तो जिब्या का सत्य होता है, झूठ नहीं बोलते। एक कान का सत्य होता है, चुगली नहीं सुनते। एक आंख का सत्य होता है, गलत नहीं देखते। एक पांवों का सत्य होता है, गलत जगह पर नहीं जाते।
हर इंद्रिय का ये अपने आप में सत्य है। सत्य में जीवन जीना है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। तो भागवत रूपी मंदिर में राधा कृष्ण उसे जरूर दिखाई देंगे जिसका जीवन सत्य में है। लोग कहते हैं झूठ के बिना काम नहीं चलता, लेकिन मैं छाती पर हाथ रख करके कहता हूं सत्य के बिना काम नहीं चलता। झूठ के बिना काम चलता है, लेकिन सत्य के बिना काम चलता ही नहीं है। आप कहोगे व्यापार वाणिज्य झूठ बोले बिना होता ही नहीं। हम कहेंगे कि सत्य बोलने से ही व्यापार ज्यादा चलता है। हमने महाभारत में तुलाधार वैश्य की कथा पढ़ी है। तुलाधार वैश्य काशी में रहते थे। वाराणसी में एक महात्मा हुए थे जिनका नाम था जावाली ऋषि। बहुत अद्भुत महात्मा, जिन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। जटाएं इतनी बड़ी बन गई कि गौरैया ने घोंसला बना लिया जटाओं में। तप का अभिमान आ गया और कहा कि इतना बड़ा तपस्वी हूं कि पंछी ने घोंसला मेरी जटाओं में बनाया तो आकाशवाणी हुई कि घमंड मत करो। एक वैश्य रहता है काशी में, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। महात्मा जावाली काशी में पहुंचे, एक दुकानदार से पूछ रहे थे, आप ये बताइए क्या आपने तुलाधार वैश्य को जाना है, उसकी दुकान का पता क्या है? तो उस आदमी ने हाथ जोड़ के कहा कि लोग मुझे ही तुलाधार वैश्य के नाम से जानते हैं। क्या आप आकाशवाणी की बात सुन करके आएगा? तुम्हें कैसे पता चला? तो व्यक्ति कहता है मंदिर तक जाने को समय मिलता नहीं, लेकिन विश्वनाथ रोज कृपा करने को आते हैं। मैंने कभी वस्तु में मिलावट नहीं की। तराजू मेरा मंदिर है, इससे मैंने कभी तौल के कम नहीं दिया। और मैं कहता हूं बराबर भाव में 1 रुपया ज्यादा भले ही ले लेना, लेकिन ऐसा व्यापार जीवन में कभी भी मत करना जिसमें मिलावट करनी पड़े और तराजू से कम तौल के देना पड़े। कर्म को अपनी पूजा बनाइए, अपनी आराधना बनाइए। दुर्भाग्य है देश का, आज हर वस्तु में मिलावट आ रही है। जहर परोसा जा रहा है, जहर खाया जा रहा है। भूखे रह लेना। ऐसा वाणिज्य, ऐसा व्यापार मत करना मीटर से नाप करके कम देना पड़े, तराजू से तौल करके कम देना पड़े। आटे के बोरे पर 50 किलो लिखा होता है, लेकिन वो 49.5 किलो ही निकलता है। 49 किलो, 49.5 किलो, उस पर 49 किलो 500 ग्राम लिखिए, उसके ही पैसे लीजिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि व्यापार झूठ के बिना नहीं चलता, लेकिन हमारी व्यास बैठ कहती है कि सत्य के बिना कुछ भी नहीं चलता। हर व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। वहां तो वकील भी नहीं मिलेगा आपको जिताने के लिए, क्योंकि वहां झूठा थोता तो कुछ चलता ही नहीं। सब चीज यहीं रह जाएगी। अपने पूर्वजों को देखिए, कुछ टका नहीं लेकर के यहां से जा पाए, सब छोड़ गए। अच्छी बुराई साथ चलेगी। बचा कुचा जो जीवन है, इस जीवन का परिवर्तन कीजिए। आप झूठ का सहारा मत लीजिए। झूठ तो झूठ ही है, सत्य साक्षात नारायण स्वरूप है। स्वयं भगवान कहते हैं जो सत्य का सहारा लेता है मैं वैकुंठ त्याग देता हूं, लेकिन उस भक्त के हृदय को मैं कभी नहीं त्यागता। ये भगवान कहते हैं। भागवत सुने, सत्य के आदि न बने। तो क्या मतलब है भागवत से? भागवत सत्य से आरंभ हो रही है। भागवत रूपी मंदिर में राधा कृष्ण उनको ही दिखाई देंगे जो सत्य का आचरण करेंगे। तो कान से बुरा सुनना नहीं है, सत्य है। आलोचना नहीं सुननी किसी की। आंखों से बुरा देखना नहीं है, ये आंखों का सत्य है। हाथों से बुरा करना नहीं है, हाथों से रिश्वत नहीं लेनी, हाथों से अपराध अन्याय का पैसा नहीं लेना। ये हाथों का सत्य है। इंसान का हाथ नहीं, ये हाथ जगन्नाथ का बन जाए हाथ। ऐसा हाथ तो यदि किसी के सिर के ऊपर रख दोगे तो उसका भाग्य बदल जाएगा। तो हाथ बरदहस्त बन जाएगा। पितामह भीष्म ने इस हाथ की बड़ी महिमा का गायन किया। ये हाथ सिर्फ चंदन लगाने से पवित्र नहीं हो जाता। ये हाथ तब पवित्र होता है जब इन हाथों से गलत धन नहीं इकट्ठा किया जाता। और कहते हैं कि जिस अंग ने अपराध किया है प्रायश्चित उसी को करना पड़ेगा। आंखों से भगवान को देखो, क्योंकि आंखों ने गलत ज्यादा चित्र देखे हैं, गलत दुनिया देखी है। आंखों से भगवान का दर्शन करो। लोगों की आलोचना की है, इसलिए जिह्वा से भगवान का नाम जपो। हाथों से दान करो, क्योंकि इन हाथों ने बहुत गलत की है, रिश्वतें ली, गलत पैसा लिया इन हाथों ने। इसलिए हाथों का प्रायश्चित यही है
कि हाथ से दान करके जाइएगा। पामों का प्रायश्चित, ये पाम बहुत गलत गलत जगह गए, शराबियों के यहाँ, जुआरियों के यहाँ। ससुराल में शराबी थे, शादियों में गए, वहां पहुंचे तो गलत जगह तो पाम गई। ये आपको पता है मंदिर क्यों जाते हैं? पामों से मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि पांव बहुत गलत जगह गए हैं, इसलिए। तो पामों ने जो अपराध किया है तो उसका प्रायश्चित इन पांवों के द्वारा ही, चरणों के ही तो द्वारा उसका प्रायश्चित होगा। दान हाथ से किया जाता है क्योंकि हाथों ने बहुत गलत धन लिया है, गलत पैसा लिया इन हाथों ने रिश्वत ली है, हाथों ने गरीबों का खून चूसा है। 1 रुपया की चीज 50 रुपए में बेची है, 25 में बेची है, 20 रुपए में 1 रुपए की चीज बेची है। तो अपराध तो झेलना ही पड़ेगा। जिन अंगों ने अपराध किया है, प्रायश्चित भी उन्हीं अंगों को ही करना होगा। तो भागवत सत्य से आरंभ हो रही है। सत्य में जीवन जीना है। जीवन के 40, 50, 60, 70 साल यूं ही निकल गए। थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, मुट्ठी भर जिंदगी भी नहीं रही। पता नहीं कल सुबह उगता हुआ सूर्य कौन देख पाएगा, किसके नसीब में नहीं होगा पता नहीं है। इसलिए अब जो बचा खुचा जो जीवन है वह सत्यता के साथ जिया जाए, तो ये धरा हमारे लिए वैकुंठ बन जाएगी, ये घर हमारे लिए वृंदावन बन जाएगा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य के साथ जीने वाले लोगों के 3 दुखों को भगवान समाप्त कर देता है, अध्यात्म, आदि दैविक और आध्यात्मिक। एक शरीर का दुख है, एक मन का दुख है, एक तन का दुख, एक मन का दुख और एक धन का दुख है। 3 ही तो दुख है। पैसा नहीं है तो आदमी दुखी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आदमी दुखी है, जिसका मन विचलित है वो भी दुखी है। लेकिन ऐसे परमात्मा हैं जो तीनों प्रकार के दुख को दूर कर देते हैं। आर्थिक व्यवस्था भी ठीक कर देते हैं, रोगों का भी नाश कर देते हैं। रामायण में लिखा है ना, राम कृपा नासे सब रोगा, जो ये भांति बने संयोगा। कोई उसका बन जाए तो भगवान तो रोगों का निपटारा कर ही देते हैं, समाप्त कर देते हैं रोगों को। तो तन की पीड़ा को भी समाप्त, धन की पीड़ा को भी समाप्त और मन की पीड़ा को भी वो समाप्त कर देते हैं। इसलिए इन तीनों को भगवत कार्य में लगाइए। मन को पवित्र कीजिए जप करने से, धन को पवित्र कीजिए दान करने से, और शरीर को पवित्र कीजिए सेवा करने से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। कल्याण हो जाएगा। मन को पावन कीजिए। मन कैसे पवित्र होगा? भगवान का नाम लेने से। हरि स्मरण रोज कीजिए, भगवान का नाम रोज लीजिए, इसके बिना नहीं रहिएगा। ये तो एक बहुत बड़ी आग है, बहुत बड़ी अग्नि है। जैसे अग्नि गीला सूखा सब जला देती है, तो पाप भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सूखे और एक होते हैं गीले। पाप भी 2 तरह के हैं, एक है सूखे और एक है गीले। सूखे पाप कौन से हैं? जो पहले जन्म में हुए हैं, और गीले पाप कौन से हैं? जो वर्तमान में हो रहे हैं। तो जैसे आग सूखे और गीले को दोनों को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी वर्तमान के और पूर्व के सभी पापों को जला करके राख कर देता है। ये नाम की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान से भी ज्यादा भगवान के नाम की महिमा, ईश्वर से भी ज्यादा ईश्वर के नाम का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए प्रत्येक क्षण आसन पर बैठे हो माला लेकर के जप करो, चलते फिरते बिना माला के जप करते रहे। कबीर साहब तो कहते लेट बाथरूम गए तब भी भगवान का स्मरण होता रहे, क्योंकि परमात्मा का नाम कभी अपवित्र नहीं होता। अब तो सूर्य की किरण की तरह, सूर्य की किरण गंगा जल के ऊपर भी पड़ती है, किसी के मल के ऊपर भी पड़ती है, लेकिन सूर्य की किरण जैसे कभी अपवित्र नहीं होती, भगवान का नाम भी कभी सूतक पातक में भी अपवित्र नहीं होता।
कोई सूतक पातक लग जाए, घर में सोबड़ हो जाए, किसी की गमी हो जाए, तो आप माला ही तो नहीं पकड़ सकते, प्रतिमा ही तो नहीं छू सकते। एक मानसिक जाप तो आप कर ही सकते हैं। मानसिक जाप छोड़ना नहीं है। मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है जो मन को नियंत्रित कर देता है, मन के मैल को समाप्त कर देता है। मेरे बड़े महाराज जी भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता एक बात कहते हैं, वो कहते हैं वॉशिंग मशीन चलाओ। उनका कहना था वॉशिंग मशीन आपने चलाई होगी, जिसमें पहले पानी डाला जाता है, फिर उसमें पाउडर डाला जाता है, चक्का घुमा दिया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, वो घूमता है, तो उसमें कपड़ा डाल दिया जाता है, कपड़ा भी घूमता है, उसमें एक नलका पाइप नली लगी होती है और मैल कट कट करके और उस नलका से बाहर निकलता है। वो कहते हैं हृदय भी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, श्रद्धा का जल डालो इसमें। वो कहते हैं कि इसमें श्रद्धा का जल डालो और विश्वास का पाउडर। वो कहते हैं नियम का स्विच ऑन कर दो। फिर वो कहते हैं बुद्धि रूपी वस्त्र को इसमें छोड़ दो, पाप रूपी मैल कट जाएगा, तुम्हारी बुद्धि चमकेगी, तो संसार के कड़ कड़ में फिर तुम्हें भगवान का ही दर्शन होगा। इसमें श्रद्धा और विश्वास और नित्य के नियम की बड़ी महिमा है इसमें। पर देखिए कितना सुखद जीवन, कितना अद्भुत जीवन हम जी सकते हैं। तो भागवत रूपी मंदिर को जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? इसमें हमें और आपको राधा कृष्ण दिखाई देंगे। कहते हैं कि जो मंदिर में प्रणाम करता है, मत्था टेकता है, उसको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। तो इसमें भी लिखा है, वर्णन किया, जो भागवत जी को देखकर उसे प्रणाम करता है, उसे वंदन करता है। आप कथा को आए तो मत्था टेक के ही बैठिए, आरती के लिए खड़े हों तो मत्था टेक कर प्रणाम करके ही। लिखा है ना, श्री कृष्णाय वयम नुमा। भागवत रूपी मंदिर में राधा कृष्ण बैठे हैं, इन्हें आप नमस्कार करेंगे, प्रणाम करोगे तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे, ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी। आइए हम और आप भगवान राधा कृष्ण सरकार को वंदन प्रणाम करते हैं, 2 पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करते हैं। हल्की हल्की ताली भी बजाते रहिए। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। एक बार दोनों हाथ। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय हो।
घटाया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, तेरी ओ धन का मान घटाया। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। मीरा के बिस में बैठे, मीरा के बिस में बैठे, क्षण क्षण में सबको देखे। मीरा के बिस में बैठे, क्षण क्षण में सबको देखे। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया। माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया 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 वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया 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 जय जय श्री राधे। तो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है बड़ा अद्भुत है, जिसमें सत्य की चर्चा की गई है, जिसमें चेतनता और आनंद की चर्चा की गई है। भगवान की कथा में सुख नहीं आनंद देती है।
सुख आज है कल नहीं रहेगा। ये आनंद वह है जो आने के बाद कभी जाता ही नहीं है। तो परमात्मा की भक्ति में, उनकी साधना में तो भैया आनंद मिलता है। जिसको पाने के बाद कुछ पाने के लिए रहता ही नहीं है, वो आनंद है। तो ऐसी भागवत ये सब कुछ दे देती है, स्वयं भगवान से मिला देती है। उसे हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भागवत जी के अधिपति देव भगवान राधा माधव हैं, राधा कृष्ण हैं। उन्हीं को वंदन प्रणाम प्रथम श्लोक में किया गया है। और आइए अब इसका नीचे का जो दूसरा श्लोक है वह भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इसमें भगवान सुखदेव को वंदन प्रणाम किया गया है। यम प्रव्रजन्तु अनपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुष्मि। जिस समय भगवान व्यास के घर में एक पुत्र हुआ और जन्म लेते ही वो वन को चल पड़ा। कथा कहती है जिनके बच्चे भजन के लिए निकल रहे हैं मत रोकिए, जाने दो। यदि आप रोकेंगे तो परमहंस कहां से आएगा? फिर इतना बड़ा महापुरुष कहां से इनका आगमन होगा? यदि रोकेंगे तो विवेकानंद कहां से आए? फिर इनको यदि रोका जाएगा तो समर्थ गुरु रामदास कहां से आएंगे? सूर तुलसी कहां से आएंगे? यदि जो भजन के लिए निकला है उसे निकल जाने दीजिए। चैतन्य महाप्रभु का कहां से प्रादुर्भाव फिर होगा? ये कथा यही तो कहती है, संदेश है इसको। भजनानंदी को नहीं रोकिएगा, उसमें विघ्न ना करें, बाधा ना करें। हम तो कहते हैं कि पति भी यदि घर छोड़ने को तैयार है तो माता रत्नावली की तरह प्रसन्न होकर के विदा कीजिए, मत रोकिए बिल्कुल। बालक चल पड़ा, पिता रोकने को चला, तो वृक्ष क्या जवाब देते हैं? पेड़ों ने कहा, नेदु तरबो भी शब्द लिखा है, वृक्षों ने कहा जैसे तुम मेरे पीछे दौड़ रहे हो, भगवान के पीछे दौड़ो ना, कल्याण हो जाएगा। लज्जित हुए व्यास और उसी समय वापस आ गए। पिता पुत्र को ज्ञान दे अच्छा है, लेकिन पुत्र पिता को ज्ञान दे तो पिता को तो लज्जित होना पड़ता है उसमें। ऐसे भगवान सुखदेव जो जगत के कल्याण के लिए धरती पर हुए प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान की अद्भुत कथाओं का वर्णन किया, आज वो सबके हृदय में विचरण कर रहे हैं। उन्हें हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो संत हैं। संतों को वंदन, संतों को प्रणाम होना चाहिए। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। और साधन होता है जगत में तो जर जातो संसार। ये महापुरुष न होते तो दुनिया खत्म हो गई होती। वह लोग बड़े बड़भागी जिनके जीवन में चार चीजें, जिसमें एक ग्रंथ है, एक मंत्र है, एक भगवंत है और एक संत है। इन चारों से जुड़िए। ये चारों हमें भक्ति देते हैं, ये चारों हमें शक्ति देते हैं और ये चारों हमें अंत में मुक्ति देते हैं। इन चारों की इतनी बड़ी महिमा है। नैमिष की पवित्र धरती पर एक अद्भुत यज्ञ सत्र हुआ। 12 साल तक कथाएं चली। कथा सुनाने वाले, यज्ञ से प्रकट होने वाले महामती श्री सूत जी यज्ञ से प्रकट हुए। अग्नि पुराण में वर्णन है सूत के जन्म की कथा। यज्ञ से प्रकट हुए। रोमहर्षण उन्हीं के वंश में, लोमहर्षण उनके, रोमहर्षण और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। और उन्होंने यह भागवत जी की कथा नैमिष की धरती से सुनाई। कभी समय मिले तो आप नैमिषारण्य जरूर जाना। दुनिया का, इस बच्चे को बैठाओ, लो इसको बेटे। बड़ा अद्भुत तीर्थ है नैमिष। आपने मंदिरों में दिए जलते देखे होंगे, लेकिन नैमिष की धरती पर वृक्षों के ऊपर दिए जलते हैं। और पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा स्थान है जहां गर्मियों में पतझड़ नहीं होता। यहाँ के वृक्ष के पत्ते जमीन पर नहीं गिरते। महात्मा दधीची भगवान महादेव के अद्भुत भक्त हैं। यही उन्होंने अपनी अस्थियों का, हड्डियों का दान किया। वज्र का निर्माण यही हुआ। राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा वह भी धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने यही किया।
भगवान शंकर त्रिपुरारी बने और उन्होंने त्रिपुर का दहन किया। वह भी धनुष यहीं तो बना था, नैमिषारण्य में। अद्भुत स्थान है। 23,000 साल तक मनुजी महाराज और माता सदरूपा पति और पत्नी ने 23,000 वर्ष तक तप इसी जगह पर किया। लखनऊ से 78 किलोमीटर यह जगह है। बहुत अद्भुत स्थान है। कभी समय मिले तो आप जरूर जाइएगा। हम लोग 25 जनवरी से 1 फरवरी तक माघ मास में नेमिष की धरती पर है। भागवत जी की कथा है। ये तो बड़े सौभाग्य और बड़े पुण्य की बात, तीर्थों में पहुंचने का सौभाग्य हो। तीर्थों में किया गया सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना होता है। अब के बार अधिक मास है। 17 मई से लेकर के 16 जून तक अधिक मास है। हो सके तो जगन्नाथपुरी जाना। इसलिए जाना क्योंकि अधिक मास में जगन्नाथपुरी में किया गया सदकर्म 144 गुना ज्यादा होता है। 144 वर्ष तक भागवत की कथा, राम कथा, जो भी ग्रंथ 144 साल तक सुनेंगे। और पुरी में अधिक मास के समय में एक बार सुन लें तो 144 वर्ष के बराबर उस कथा का फल होगा। इसलिए तो उसका नाम पुरुषोत्तम मास, इसलिए तो उसका नाम पुरुषोत्तम मास। ब्रह्म पुराण में बड़ा जिक्र किया गया उसका। अधिक मास में तीर्थों की बड़ी महिमा है और तीर्थों में भी सर्वोच्च सबसे ज्यादा महिमा है। जैसे कार्तिक में पुष्कर का महात्म्य सबसे ज्यादा है, उसी प्रकार से अधिक मास में सबसे ज्यादा महिमा महात्म्य है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की महिमा बहुत ज्यादा है। ये वर्ष बड़ा अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है क्योंकि इसमें अधिक मास, लोन का महीना, पुरुषोत्तम मास, इसमें 2026 में पड़ रहा है। किए गए सत्कर्मों का अनंत गुना फल होता है। आप आ सके तो जरूर पधारिए। हम भी 17 मई से लेके 23 मई तक जगन्नाथपुरी में ही है। उसकी महिमा पढ़िए। पुरुषोत्तम वाटिका बड़ा अद्भुत स्थान है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। वैसे भी सागर के किनारे किया गया सत्कर्म तो और ही ज्यादा फलदायी हो जाता है। आइए हम आगे के लिए बढ़ रहे। नेम से सूतमासी नाम विवाद महामतिम कथा अमृत सस्वाद कुशला सोन को ब्रवीत। 88,000 महात्मा नेमी सारण में बैठे हुए थे क्षेत्र में। मन में बात आई कि भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाता तो प्रभु की कितनी बड़ी कृपा होती। भक्त तो जो सोचता है वही पूरा हो जाता है। 88,000 संतों ने सोचा। उसी समय वहां पर ये धरती की परिक्रमा करते हुए श्री सूत जी महाराज चल के आ गए। ऋषियों ने खड़े होकर स्वागत, आदर, मान, सम्मान किया। हमारे मध्य में कोई बड़े आते हैं, पूज्य लोग आते हैं, वंदनीय लोग आते हैं, तो उन्हें देख करके हम खड़े होकर उनका आदर करें, प्रणाम करें। क्योंकि हमसे ज्यादा तपस्वी सामने आवेगा तो उसको देख करके हमारे प्राणों में कंपन होता है। हमारे सन्मुख यदि कोई पूज्य आया तो उसके सामने आते ही पंच प्राण हैं हमारे, पांचों प्राणों में कंपन होता है उसमें। और जब हम उनके सामने झुक जाते हैं, उन्हें प्रणाम कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे प्राण सम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसलिए प्रणाम किया जाता है। जो हमसे आयुष में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, साधना तपस्या में बड़े हैं, उनको देखते ही हमारे प्राणों में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। जब उनको हम वंदन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, जैसे उफनते हुए दूध में फूंक मार दो तो वो दूध उफनता नहीं है, शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम अपने पूज्य लोगों को प्रणाम करते हैं तो हमारे प्राण भी ऐसे ही शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इसलिए प्रणाम किया जाता है। प्रणाम इसीलिए किया जाता है। हमारे साधुओं ने तो, हमारे संतों ने तो बड़ी खोज की है। घर की हर बहू अपने सास ससुर को प्रणाम करे।